हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब आज का हमारा टॉपिक में क्या रहने वाला है? पार्शियली फिल्ड। मतलब हम उसको क्या करेंगे, उसके पूरे एरिया में ना भर के कुछ एरिया में हम क्या भरेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम या परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है इसमें? डेफिनेशन, ये डायग्राम बनाएंगे हम। ये बना दिया हमने प्लेट। एक प्लेट का नाम ए है, दूसरे का नाम ये हमारा प्लेट हो गया बी। अब देखिए इस वाले प्लेट को इस वाले पहले प्लेट ए को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे क्यू। तो क्या हो जाएगा ये? अब देखिए इस प्लेट के भीतर क्या करेंगे? आंशिक परावैद्युत युक्त, यानी कि मान लीजिए इतने एरिया में आपने क्या भर दिया, इधर से ये आपने इतने एरिया में क्या भर दिया? ये परावैद्युत पदार्थ, ये के नाम रख देते। इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, ये हमने क्या मान लिया? टी। थिकनेस टी मोटाई का एक हमने क्या रख दिया इसके अंदर? परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, वही है इसमें क्या आ जाएगा? इस साइड मान लीजिए प्लस प्लस आ गया, प्लस चार्ज आ गया इस साइड, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको हमें क्या करना है? खत्म करना है, निरस्त करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? ये जो प्लेट बी है, इसके बाहरी पृष्ठ को क्या कर देंगे? हम अर्थिंग कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया? इसको अर्थिंग कर दिया, जिससे इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पृथ्वी के द्वारा संबंध होने के कारण ये हो जाएगा निरावेशित। अब ध्यान से देखना, ये हो गया जो हमने आप परावैद्युत पदार्थ रखा उसकी मोटाई टी है। अब देखिए इसमें कुछ हिस्सा खाली है, ये जो हिस्सा खाली है, अब इसकी मोटाई कितना है? तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितना हो गया? स्मॉल डी है। अब देखो ये जो प्लेट है इसका एरिया, क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इस वाले प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है। अब देखिए प्लेट को जब आप आवेश देंगे तो उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे आप? प्रति एकांक क्षेत्रफल जो उपस्थित आवेश होता है उसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। तो पहले प्लेट ए का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या मान लेंगे हम? प्लस सिग्मा। और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा। ये हो गया, हमने इसके लिए बना रखा। अब देखिए इसमें एक चीज है, टी मोटाई का आपने परावैद्युत पदार्थ है रख दिया, लेकिन इसके अंदर जो वायु है उस वायु की मोटाई कितना होगा? देखिए देखिए प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देखिए डी है। अब उस डी में से ये टोटल डिस्टेंस है प्लेटों के बीच, उसमें से अगर आप ये टी माइनस कर देंगे तो उतने एरिया में क्या है? वायु है। तो सबसे पहले जो हमने बनाया उसी के बारे में हमें लिखना है। तो माना ए व बी दो समांतर प्लेट है, जिसका जिनमें से जिनमें
जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए व इनके बीच की दूरी कितना है? इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच टी मोटाई, स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया? टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया। प्लेटों के मध्य या प्लेटों के बीच वायु, अब देखिए प्लेटों के बीच में वायु है। वायु कितने जगह में है, यानी कि वायु की मोटाई कितना है? देखिए ये ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, उसमें से अगर आप टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया आपने, उस डी में से अगर ये चीज घटा देंगे तो उतने एरिया में ही तो वायु है, इस एरिया में वायु है। तो प्लेटों के बीच वायु की मोटाई कितना है? डी माइनस टी है। ठीक है, अब देखिए प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए दो चीज हो गया प्लेटों के अंदर, दो चीज, एक कुछ भाग में आपका परावैद्युत पदार्थ है और कुछ भाग में ये खाली जगह में क्या है? वायु है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक बार हम वायु के लिए निकालेंगे और दूसरी बार इस परावैद्युत पदार्थ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? प्लेटों के बीच या प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वायु के लिए हमने क्या मान लेंगे? E1। तो प्लेटों के बीच क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए वायु में, प्लेटों के बीच वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप सभी को सिग्मा इज इक्वल टू पता है, सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह आप रख दीजिए क्यू की वैल्यू, E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसके लिए क्या मान लेंगे हम? E2। तो E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा अपॉन, देखिए परावैद्युत पदार्थ में, तो परावैद्युत पदार्थ में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? उतना गुना इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आता है परावैद्युत पदार्थ में, यानी कि इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए एक संबंध आपको पता है, जैसे हमने इन दोनों के बीच जो
विभवांतर है उसको हम क्या मान लेते, वी ए वी। प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ वो वी ए वी। तो वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच के संबंध से, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर के बीच के संबंध से, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर के बीच के संबंध से क्या है संबंध, ई व वी में क्या संबंध है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, संख्यात्मक रूप में लिख रहे हैं हम, ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, वो नहीं देख रहे हैं हम, माइनस प्लस नहीं ले रहे हैं। ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वी ए वी अपॉन में डी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल डी है। अब इसमें से देखिए वी, हमें विभवांतर चाहिए, तो वी ए वी क्या आ जाएगा, ई डी। अब देखिए ये इसके बाद का स्टेप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अब ई में किसकी वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू रखें या E2 की वैल्यू, देखो दोनों की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि प्लेटों के बीच दो चीज है, वायु भी है और परावैद्युत पदार्थ है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ई को आप क्या लिख रहे हो, E1 आपने किसके लिए माना है, प्लेटों के बीच, देखिए प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र गिरता। अब जो ये डी लेंगे, डी को भी आपको तोड़ना पड़ेगा। वायु में जो वायु की मोटाई कितना है, यहाँ पे हमने लिख दिया वायु में वायु की मोटाई, तो E1 ब्रैकेट में डी की जगह क्या आ जाएगा, डी माइनस टी, ठीक है। उसी तरह प्लस E2 लिख दिया। अब E2 किसके लिए है, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र गिरता, इसके लिए जो मोटाई था यानी कि डिस्टेंस है कितना है, T है। यह आ गया आपका VAB। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर देखिए E1 की जो मान है वो रख देते, VAB इज इक्वल टू, E1 कितना है आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इसके जो D माइनस T आ गया। उसी तरह E2 की वैल्यू कितना है, E2 की वैल्यू देखिए Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, और इस इनटू में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें से कॉमन क्या क्या आ जा रहा है, देखिए Q है A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इस टर्म में भी ये चीज है और इस टर्म में भी ये थी, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बच रहा है इसमें से, आपका बचा D माइनस T, और इधर क्या प्लस में क्या बच रहा है, देखिए ये चीज बाहर आ गया तो T बच रहा है ऊपर से, और नीचे से क्या बच रहा है, K, तो T अपॉन K। ये आ गया क्या, ये आ गया विभवांतर। हमें चाहिए क्या, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता चाहिए। तो हमें पता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितना होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन VAB लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, VAB का मान रखने पर, VAB का मान रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपनी जगह है, अपॉन में VAB की वैल्यू कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है ब्रैकेट में D माइनस T प्लस में T अपॉन K। अब देखिए Q से Q कैंसिल, अब ये जो A एप्सिलॉन नॉट ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगला हम यहां से करते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म पलट के ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C इज इक्वल टू A
एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या बच रहा है, देखिए ये पलट के ऊपर चला गया, अपॉन में क्या बच रहा है, डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन के। अब देखिए यहां पे भी आप एक चीज कॉमन ले सकते, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए डी अपनी जगह रहने दीजिए आप, इन दोनों में देखिए टी है, यहाँ पे भी टी है, तो क्या कॉमन लीजिए, टी अगर कॉमन लेंगे माइनस का टी, माइनस टी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए ये माइनस कॉमन लिया आपने और ये प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, क्या आ गया, टी बाहर आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन के, ये हो गया क्या, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब इसमें स्पेशल केस लगाएंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या, अगर पूरे पूरे प्लेट के अंदर अगर क्या भर दिया आपने, परावैद्युत पदार्थ, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, तो पहला हमारा पहले हेडिंग लिखेंगे विशेष स्थितियां। पहला स्थिति क्या है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर, यदि प्लेटों के मध्य या बीच पूरे स्थान पर क्या भर दे, परावैद्युत पदार्थ भर दे तो अब देखिए ध्यान से देखना, पूरे एरिया में आपने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ, यानी कि आपने जो टी रखा है, टी, तो टी कितना, टी का मान कितना हो जाएगा, आप इस टी को बढ़ाते जाओ, मतलब ये परावैद्युत पदार्थ पूरे एरिया में हो जाएगा, यानी कि जितना इसके बीच का डिस्टेंस है डी, उतना ही हो जाएगा क्या, तो टी इज इक्वल टू डी, तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है आपको, डी रख देना है, तो क्या आएगा आपका, देखिए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखिए डी, डी जहां टी है वहां रखना है डी, तो क्या है आपका, डी माइनस टी के जगह डी रखना है, और क्या हो गया ये 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए क्या करेंगे, इस डी को चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो क्या आ जाएगा, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये डी हो गया, इस डी को फिर से भेजिए तो डी, ये हो जाएगा प्लस का डी अपॉन के, इस डी से ये डी कैंसिल, अब के पलट के ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, के, ये पलट के ऊपर चला गया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप ध्यान से देख सकते हैं, इससे पहले वाले हमारे जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी तो यही आया था कि पूरे एरिया में अगर परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो उसके लिए जो धारिता का व्यंजक आता है कितना आता है, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इस वाले से भी वही आया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे जगह में, संपूर्ण एरिया में, या संपूर्ण उस प्लेटों के बीच के संपूर्ण या पूरे जगह में क्या भर दो, वायु भर दो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा मिटा देते ये चीज। अब देखिए विशेष स्थिति पहला हो गया, सेकंड केस में क्या बोला मैंने, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच पूरे, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु, प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु हो तो
तो क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से देखना। तो प्लेटों के बीच वायु यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई कितना है, जब परावैद्युत कुछ भर ही नहीं रहे हो आप, तो टी की वैल्यू क्या बचा, 0 बचा या नहीं बचा। जब आपने परावैद्युत पदार्थ कुछ नहीं भरा, खाली उसके अंदर क्या है, सिंपल ही प्लेट है, तो उस केस में जो परावैद्युत पदार्थ है, देखिए जहां टी दिख रहा है वहां पे क्या रखना है आपको, 0 रखना है। तो C इक्वल टू क्या है आपका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, देखते रहना ध्यान से, D तो है ही है, माइनस T की जगह क्या रखना है, T की जगह 0, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखिए इस 0 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या कितना हो गया, जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हुए। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखिए उतना ही आया था। अब तीसरा केस, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई का क्या रख दे, धातु, यदि प्लेटों के मध्य कितने मोटाई का, T मोटाई का धातु, T मोटाई का धातु रख दे, तो क्या हो जाएगा, देखना धातु T मोटाई का क्या रख देना है, धातु का टुकड़ा रखना है, T मोटाई का धातु का टुकड़ा जब आप रखोगे तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इसके लिए जो T है, T में आपका क्या है, T है धातु, और धातु में क्या है बताओ, इसके लिए आप क्या रखेंगे, K के जगह क्या रखेंगे, धातु का टुकड़ा रखना है, तो K का मान ध्यान रखना, K का मान क्या रखेंगे आप, इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखना, C इक्वल टू क्या है आपका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, D माइनस T तो है ही है, अंदर क्या रखना है, 1 माइनस 1 अपॉन के के जगह इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से किसी को भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये बचा D, ये वाला टर्म 0 बचा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, तो ये वाला टर्म 0, तो क्या बच रहा है आपका, D माइनस T। अब देखिए अब आया ट्विस्ट, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि पूरे एरिया यानी कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में अगर आप धातु का टुकड़ा रख दे तो उस केस में क्या आएगा, देखिए अब D माइनस T मोटाई का क्या था, धातु का टुकड़ा, अगर T के जगह पूरे जगह में भर दिया धातु तो उस केस में क्या हो जाएगा, T किसके बराबर हो जाता है, D के बराबर होगा। तो D माइनस D यानी कि नीचे 0 और 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इससे पहले वाले में वीडियो में भी हमारा क्या आ रहा था, अगर धातु के टुकड़े पूरे एरिया में रखते हैं आप तो उसके लिए जो धारिता का व्यंजक आता है वो इनफाइनाइट आ जाता है। तो इस केस में भी वे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी को अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, और अपने उन दोस्तों के शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ताकि हमारा वीडियोस देख के वो पास हो सके। जय हिंद फ्रेंड्स।